दोस्तों आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं आरटीए के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि मैंने एनसीएफ का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया था, उसी तरीके से सेम आरटीए का जो क्वेश्चन होता है हर एग्जामिनेशन में आता है। तो बहुत शॉर्ट टाइम्स में हम ये पूरा क्लियर करने वाले हैं। ऐसा मानकर चलिए लगभग 2 से 3 नंबर के प्रश्न इस वीडियो से आपका 100% बनेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे आरटीए क्या है। दोस्तों आरटीए यहाँ पर उसका फुल फॉर्म अगर हम लोग बात करेंगे राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 है, क्योंकि 2009 इसलिए कहा जाता है क्योंकि 2009 में इसे लॉन्च करना था। एक्चुअल आपको बताता हूँ यहाँ पे ना 2 अनुच्छेदों की बात बहुत ज़्यादा होती है, एक तो अनुच्छेद 86 और एक अनुच्छेद 45। अब आप लोग सोच रहे होंगे अनुच्छेद 45 क्या है? अनुच्छेद 45 में ये बताया गया था कि आप 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएँगे, पर ये बताया गया था कि ये नीति निर्देशक तत्व में होंगे। पर आज जब यहाँ पे आपका संविधान 86 मतलब 86वां संविधान को बदला गया, संशोधन किया गया और बदलकर एक अनुच्छेद इसमें जोड़ा गया, अनुच्छेद 21 ए। इसमें ये बताया गया कि अगर आपका बच्चा 6 से 14 वर्ष का है, तो हाँ, शिक्षा का मौलिक अधिकार उसे बना दिया गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे का शिक्षा का मौलिक अधिकार होगा। पहले नीति निर्देशक तत्व थे, अब इसे मौलिक अधिकार बना दिया गया। ये आप याद रखेंगे। दूसरी बात अगर हम करें तो संविधान कौन-सा संशोधन किया गया था? तो 86वां संविधान संशोधन। अनुच्छेद कौन-सा जोड़ा गया था? तो अनुच्छेद 21 ए। और किस उम्र के बच्चों के लिए था? 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए। अब बच्चा अगर आपका दिव्यांगजन है, तो ऐसे में ये उम्र बढ़ाई जाएगी और बढ़ाकर ये उम्र को 6 से 18 वर्ष कर दिया जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। साथ ही साथ अगर हम लोग यहाँ पर इस अधिनियम को देख रहे हैं, तो आप ये मानकर चलिए कि भैया आपके यहाँ 2 नंबर पक्के हैं। अब हम बात करते हैं राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 को कब लागू किया गया था। तो आपको मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था, जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारतवर्ष में लागू हुआ था। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम में किस अनुच्छेद के तहत ये जोड़ा गया था? अभी हाल ही में ये आपको मैंने बताया था कि अनुच्छेद 21 ए के तहत ये जोड़ा गया था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत प्राथमिक कक्षाओं में छात्र और शिक्षक का अनुपात कितना होगा? मतलब कितने छात्र में कितने शिक्षक होंगे? तो दोस्तों ये अनुपात होगा 1:30 का। 30 बच्चों में 1 शिक्षक दिया जाएगा। आरटी 2009 के तहत 1 सप्ताह में न्यूनतम कितने घंटे एक शिक्षक कार्य करेगा? बताइए 1 सप्ताह में। तो 1 सप्ताह की बात कर रहे हैं तो 45 घंटे काम करेगा। आरटी के तहत प्राथमिक स्तर में न्यूनतम प्राथमिक शैक्षणिक घंटे कार्य दिवस कितने होंगे? मतलब ये पूछ रहा है कि भैया आप प्राथमिक स्तर में पढ़ाएँगे तो कम से कम कितने घंटे कार्य दिवस आपके रहेंगे? तो दोस्तों 800 घंटे आपको पढ़ाने होंगे, 220 दिन स्कूल लगेगा एट अ प्राइमरी लेवल में। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए रखा गया है? तो आप सभी जानते हैं ये एक्चुअली 6 है। क्या है भई? ये 6 है, 6 से 14 वर्ष है। 4 वाला आप इग्नोर करना, मैं लिख नहीं पा रहा हूँ अभी। 6 से 14 वर्ष और 6 से 18 वर्ष दोस्तों याद रखिएगा। आगे चलते हैं। आरटी 2009 के तहत प्राइवेट स्कूल में कितने प्रतिशत सीट निर्धन बच्चों के लिए रखी गई है? तो 25% सीट। कितनी सीट? 25% सीट। आरटीए को लोकसभा में कब पारित किया गया था? 4 अगस्त के दिन। और एक्चुअली एसएमसी के बारे में आपसे क्वेश्चन बन सकता है, ये स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होती है। अब स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो अध्यक्ष आपके पेरेंट्स होते हैं, अभिभावक होते हैं, यहाँ पे याद रखिएगा। राज्यसभा में एक्ट कब पारित किया गया था? 20 जुलाई के दिन। और यहाँ पे आरटीई को राष्ट्रपति ने जो मंजूरी दी थी वो 26 अगस्त के दिन दी हुई थी। प्राथमिक स्तर में 150 से अधिक बच्चे के लिए क्या प्रावधान है? बताइए अगर प्राथमिक स्तर में 150 से अधिक बच्चे हो जाते हैं तो एक प्रधान अध्यापक और 5 शिक्षक आपको दिए जाएँगे। ये कहता है आरटी 2009 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर कक्षा 6 से 8 के लिए छात्र और शिक्षक का अनुपात कितना होगा? तो ये अनुपात की अगर आप लोग बात कर रहे हैं दोस्तों तो ये 35:1 का अनुपात होगा। हम लोग बात करें उच्च प्राथमिक स्तर पर कक्षा 6वीं से 8वीं तक के लिए प्रधान अध्यापक की नियुक्ति कब होगी? तो भैया ये नियुक्ति जब होती है जब आपके 100 से अधिक बच्चे होते हैं। यहाँ पर आरटी के अनुसार 1 से लेकर 8 तक प्रवेश दिए गए सदस्यों की संख्या 200 से अधिक है। तो शिक्षार्थियों का अनुपात कितना हो जाएगा? भैया मान लेते हैं कक्षा 6 है और इसमें 200 से अधिक बच्चे हो गए ना, तो वो रेशो जो 30-35 वाला चल रहा था वो हट जाएगा और रेशो आ जाएगा आपके पास 40:1 का। अब आपका प्राइमरी लेवल और अपर प्राइमरी लेवल और रेशो वहाँ 40:1 का ही होगा, याद रखिएगा। आरटी के तहत उच्च प्राथमिक स्तर पे न्यूनतम शैक्षणिक घंटे कार्य दिवस कितने होंगे? तो देखिए अभी इससे पहले आपने पढ़ा था कक्षा पहली से 5वीं तक, आपको 800 घंटे और 200 दिन पढ़ाने थे। इसमें एक्चुअली 220 दिन हैं और घंटों की अगर आप बात करें तो 1000 घंटे हैं।
अगर इसमें आप लोगों ने 1 मिनट गाइस यहाँ पे थोड़ा-सा आपको क्लियर करा दूँ। ये देखिए 200 दिन 800 घंटे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है, वो कहता है यदि प्राथमिक स्तर में एक विद्यालय में कुल 240 बच्चे हों तो कितने अध्यापक होंगे? तो भैया 6 अध्यापक आपको लगेंगे अकॉर्डिंग टू द 40 के रेशियो में। आरटी 2009 के अनुसार प्राथमिक स्तर में अध्यापकों को कितने घंटे पढ़ाना होगा प्रतिदिन? तो प्रतिदिन 4 घंटे पढ़ाना होगा। आरटी ने किस धारा में बताया कि शारीरिक दंड देना, यहाँ पे प्रताड़ना देना मना है। मतलब आप किसी बच्चे को मार नहीं सकते, किसी बच्चे को आप पनिश नहीं कर सकते। तो ये बताया था आपकी धारा 17 में। आरटी का ऑफिशियल नेम, ये बहुत कम लोगों को पता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। देखिए आरटी का ऑफिशियली नेम है निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009। अगर हम इंग्लिश में कहें तो द राइट ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009 इसका आरटीए का एक ऑफिशियली नेम है, आपको याद रखना है। आरटी एक्ट 2009 के अनुसार कितने वर्ष के अंदर प्रत्येक बसावट में के पास सरकारी स्कूल होना चाहिए? देखिए बसावट मतलब जैसे आपने देखा हो कई बार 8, 10, 20 मकान बन जाते हैं कहीं भी जो सिटियों से दूर होते हैं, तो उसे बसावट कहते हैं। और प्रत्येक 3 वर्ष में एक बसावट में आपको एक स्कूल खोलना होगा। कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों के लिए विद्यालय की दूरी कितनी होनी चाहिए? भैया 1 से 5 तक है तो 1 किलोमीटर रहेगा। कक्षा 6 से 8 तक है तो 3 किलोमीटर रहेगा। ये चीज़ें याद रख लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है ये। कक्षा 9 साल का बच्चा कभी स्कूल ही नहीं गया। मान लेते हैं वो प्रवेश लेने आया है, तो आरटीए क्या कहता है आपको पता है? आयु के अनुसार आपको प्रवेश देना चाहिए। तो आप बताओ किस कक्षा में उसे प्रवेश दोगे? तो भैया आपको चौथी कक्षा में डायरेक्टली उसे एडमिशन देना पड़ेगा, क्योंकि उसकी एज जो है ना वो चौथी कक्षा के लायक है। आगे चलते हैं। आरटी एक्ट 2009 में कुल धाराएं, अध्याय और अनुसूचियों की बात की गई है। देखिए आरटीए बहुत बड़ा है, काफी ज्यादा धाराएं इसमें हैं, और अध्याय तो खैर यहाँ पे बात करेंगे तो लगभग आप देखेंगे तो 38 धाराएं, 7 अध्याय और एक अनुसूची है। बहुत बड़ा है ये। आप मानकर चलिए किस अध्याय में सबसे ज्यादा धाराएं आपको मिलती है? तो अध्याय नंबर 4 में। 12 से 18 तक की जो धाराएं आपको देखने को मिलती है, 16 धाराएं टोटल है जो अध्याय 4 में है। आरटी एक्ट 2009 में किस धारा के अंतर्गत विद्यालय प्रबंधन समिति का प्रावधान यहाँ पर आपको देखने को मिलता है? धारा 21। धारा 21 जो है ये विद्यालय प्रबंधन समिति के बारे में बात करता है। आरटी धारा 17 का प्रावधान है कि बच्चों को शारीरिक दंड नहीं देना चाहिए। अधिनियम 2009 में किस धारा में छात्र और शिक्षक के अनुपात की बात की गई? यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो ये बात की गई धारा 25 में कि कितने बच्चे होंगे और कितने अध्यापक होंगे। ये कहते हैं छात्र और शिक्षक अनुपात में क्या प्रधान अध्यापक शामिल होते हैं? तो भैया प्रधान अध्यापक इसमें शामिल नहीं होता है। आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था किसके अंतर्गत पढ़ाई जाएगी? मतलब जो बच्चा ब्लाइंड है या अन्य बच्चे हैं उसे कैसे पढ़ाएंगे? तो उसे आप समावेशी शिक्षा के तहत पढ़ाएंगे। याद रखिएगा। आरटी एक्ट में कौन सी धाराएं अध्यापकों के कर्तव्य से संबंधित है? तो देखिए आपको बता दूं धारा आपका जो यहाँ पे अगर आप बात कर रहे हैं धारा 24। धारा 24 जो है ना ये अध्यापकों का दायित्व बताती है कि भैया आपको समय में आना है, सिलेबस कंप्लीट कराना है, आदि चीजें। ये कहते हैं एक प्राथमिक विद्यालय में 1 से 5 तक कुल 62 विद्यार्थी है, तो आरटी नियम के तहत कितने शिक्षक की यहाँ पर आवश्यकताएं होने वाली है? यहाँ पूछ रहे हैं तो 3 शिक्षक आपको लगेंगे। यहाँ 30-30 के 2 और 2 बच्चों के लिए 1 शिक्षक और लगेगा, तो मतलब 3 शिक्षक लगेंगे। आरटी 2009 के तहत अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए मानकों का विकास लागू करने का अधिकार किसे होगा? तो ये होगा भाई आपके केंद्र सरकार को। दोस्तों आज का जो वीडियो था, हालांकि कुछ क्वेश्चंस और हैं, पर इससे पहले कहेंगे आपको वीडियो को लाइक कर दीजिए आप। आरटी ने किस धारा में बताया कि प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता एक टीचर होता है? धारा 28 में ये मेंशन किया गया है कि आप यहाँ पे कहना चाहिए प्राइवेट ट्यूशन नहीं ले सकते हैं दोस्तों। तो ये था पूरा आरटीए का एक विश्लेषण, एक निचोड़ कहना चाहिए जो आपके पास आ गया है दोस्तों, और बेहतर तरीके से आपने इस चीज़ का अध्ययन भी किया। हो सके तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और रोजाना सुबह 8 बजे इस वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।